नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गीता डायरी पर, जहां हम जीवन के गहरे सवालों के जवाब ढूंढते हैं और भगवान के अनमोल संदेशों को आपके दिल तक पहुंचाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है क्यों कई बार सब कुछ सही करने के बाद भी जीवन में परेशानियां खत्म नहीं होती? क्यों मुश्किल वक्त में मन टूटने लगता है और लगता है जैसे कोई सो ही नहीं रहा? आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हर इंसान के दिल में कभी न कभी सवाल बनकर उठता है। भगवान पर विश्वास क्यों जरूरी है? यह सिर्फ आस्था की बात नहीं है, यह ताकत है जो गिरते इंसान को संभालती है, टूटे सपनों को जोड़ती है और अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। तो बने रहिए हमारे साथ और जानते हैं कैसे विश्वास आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। सिर्फ यही गीता डायरी पर। जब सारे रास्ते बंद लगते हैं, जब हर सपना बिखर जाता है, जब लगता है अब कोई उम्मीद नहीं बची, तब हम किस पर भरोसा करते हैं? तब हम किसके आगे चुपचाप आंसू बहाते हैं? तब हम किससे कहते हैं मुझे संभाल लो? यही है भगवान पर विश्वास। विश्वास का मतलब यह नहीं कि आपकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी, हर समस्या खत्म हो जाएगी। विश्वास का मतलब यह है कि अंधेरा कितना भी गहरा क्यों न हो, तुम्हारे भीतर की रोशनी तुम्हें राह दिखाएगी। विश्वास वो यकीन है कि जब तुम गिरते हो कोई तुम्हें थाम लेता है, जब तुम अकेले चलते हो कोई तुम्हारे साथ कदम बढ़ाता है। जैसे एक बीज को देखो, जब मिट्टी के नीचे दबा दिया जाता है वो अंधेरे में चला जाता है, उसे लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन उसी अंधेरे में वो बीज टूटता है, फूटता है और एक नई जिंदगी जन्म लेती है। ऐसे ही जब हमारी जिंदगी में अंधेरा आता है वो अंत नहीं होता, वो एक नई शुरुआत होती है। फर्क बस इतना है कि हम उस वक्त विश्वास बनाए रखें। भगवान पर विश्वास रखना ये नहीं कि हम बस हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं और कहें जो होगा देखा जाएगा। विश्वास का मतलब है अपनी पूरी मेहनत लगाना, अपना कर्म करना और फिर परिणाम को भगवान पर छोड़ देना। जैसा श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। क्योंकि जब तुम्हारा विश्वास सच्चा होता है, जो मिलता है वही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होता है। सोचो, एक छोटा बच्चा जब चलना सीखता है, गिरता है, रोता है, फिर भी चलना नहीं छोड़ता। क्यों? क्योंकि उसे विश्वास होता है कि अगर वो गिरेगा तो उसके माता पिता उसे संभालेंगे। ठीक वैसे ही हम जिंदगी में जितनी बार भी गिरते हैं, भगवान हर बार हमें उठाते हैं। बस हमें विश्वास बनाए रखना है। आइए इस कथा से हम इसे और भी अच्छी तरह जानते हैं। एक गांव के किनारे शांत नदी के पास एक युवक रहता था। उसका नाम था आरव। बचपन से ही उसका जीवन संघर्षों से भरा था। पिता किसान थे, पर खेत में फसल बार बार बर्बाद हो जाती, मां बीमार रहती और घर का चूल्हा अक्सर ठंडा पड़ जाता। आरव मेहनती था, पर हर कोशिश के बाद भी हालात नहीं बदलते। कई बार वो आसमान की ओर देखकर कहता, हे भगवान, क्या आप सच में हैं? अगर है तो मुझे क्यों नहीं सुनते? एक दिन हालात और बिगड़ गए। मां की तबीयत अचानक ज्यादा खराब हो गई। गांव के वैद्य ने हाथ खड़े कर दिए। दवा का असर तभी होगा जब समय पर इलाज मिले, पर इसके लिए पैसे चाहिए। आरव के पास कुछ भी नहीं था। वो गांव में हर दरवाजे पर गया, पर कोई मदद के लिए तैयार नहीं हुआ। रात को थकाहारा नदी किनारे बैठ गया। हवा में ठंडक थी, आकाश में तारे चमक रहे थे, पर उसके दिल में अंधेरा था। उसने पत्थर उठाकर पानी में फेंका और जोर से चिल्लाया, अगर सच में भगवान हो तो सामने आओ। क्यों मुझे इतना दर्द देते हो? क्यों मेरी सुनते नहीं? उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने फैसला कर लिया, अब मुझ में लड़ने की ताकत नहीं है। कल सुबह मैं इस गांव को छोड़ दूंगा, शायद कहीं और मेरी किस्मत बदल जाए। उसी वक्त एक बूढ़ा साधु वहां से गुजरा। उसने आरव की आंखों में देखा और मुस्कुराया, बेटा क्यों रो रहे हो?
आरव ने गुस्से में कहा, आप नहीं समझेंगे। मैंने सब कोशिश कर ली पर कुछ नहीं बदला। भगवान भी मुझे भूल गए। साधु ने पास बैठकर कहा, क्या तुम जानते हो, बीज जब मिट्टी के नीचे दबता है उसे लगता है उसका अंत हो गया, पर सच तो यह है कि वही अंधेरा उसे पेड़ बनने की ताकत देता है। बेटा, अंधेरा अंत नहीं है, यह शुरुआत है। आरव ने पहली बार किसी को इतना शांति से बोलते सुना। साधु ने जाते जाते बस इतना कहा, भगवान पर भरोसा रखो और कर्म करते रहो। जो बीज आज दबा है कल वही फल देगा। आरव को समझ नहीं आया कि ये शब्द उसके लिए कितने मायने रखते हैं, पर उस रात उसने पहली बार सोने से पहले प्रार्थना की, हे भगवान, अगर आप सच में हैं तो मुझे रास्ता दिखाइए। और अगले ही दिन उसकी जिंदगी ने एक अप्रत्याशित मोड़ लिया। सुबह की पहली किरणों के साथ आरव उठ गया। रात की थकान और उदासी कहीं गुम हो चुकी थी, जैसे मन में कोई नया संकल्प जाग उठा हो। उसने सोचा, आज मैं आखिरी कोशिश करूंगा, फिर देखूंगा भगवान सच में मेरे साथ है या नहीं। वो अपनी मां के लिए दवा लाने शहर जाने का फैसला करता है, लेकिन पैसे उसके पास तो 1 रुपया भी नहीं था। तभी रास्ते में उसे याद आया कि साधु ने कहा था, कर्म करते रहो। वो खेतों की ओर बढ़ा जहां किसान फसल काट रहे थे। उसने एक किसान से कहा, चाचा, मैं आज पूरा दिन मजदूरी करूंगा, बदले में बस थोड़ा पैसा दे दीजिए। किसान ने पहले मना किया, पर आरव की सच्चाई देखकर मान गया। पूरा दिन धूप में काम करने के बाद उसके हाथों में छाले पड़ गए, कपड़े पसीने से भीग गए, लेकिन शाम को उसकी मेहनत का फल मिला। कुछ रुपए। थकाहारा वो शहर की ओर दौड़ा, दवा खरीदी और रात को अपनी मां को दी। मां ने कमजोर आवाज में कहा, तूने ये सब कैसे किया बेटा? आरव ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, शायद भगवान ने रास्ता दिखा दिया। लेकिन असली चमत्कार तो अगले दिन हुआ। वही किसान जिसके खेत में उसने काम किया था घर आया और बोला, तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे छू लिया। मेरे पास एक बैल है जिसका मैं इस्तेमाल नहीं कर पाता, इसे ले लो, इससे तुम अपने खेत में काम कर सकोगे। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की ओर देखा और धीमे से कहा, धन्यवाद। उस रात उसने प्रार्थना की, पर इस बार शिकायत नहीं थी, सिर्फ आभार था। और यहीं से उसके जीवन की दिशा बदलने लगी। पर उसे अब भी पता नहीं था कि असली परीक्षा अभी बाकी है। दिन बीतते गए और आरव का जीवन धीरे धीरे सुधरने लगा। बैल की मदद से उसने अपने खेत को फिर से जोतना शुरू कर दिया। मेहनत, लगन और ईमानदारी से उसने मिट्टी को फिर से उपजाऊ बना दिया। कुछ ही महीनों में उसकी फसल लहलहाने लगी। गांव वाले जो पहले उस पर हंसते थे, अब उसकी मेहनत की तारीफ करने लगे। लेकिन जीवन की राह में सुख के साथ परीक्षा भी आती है। एक दिन गांव में भयंकर तूफान आया। बारिश और आंधी से फसल का आधा हिस्सा नष्ट हो गया। आरव के मन में फिर वही डर उठने लगा। क्या सब खत्म हो गया? क्या भगवान ने मेरा साथ छोड़ दिया? वो निराश होकर खेत में बैठा था। तभी वही साधु फिर से वहां से गुजरे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तू इतना जल्दी हार मान गया? तूने मेहनत की, तूने कर्म किया, तूने भरोसा रखा, फिर तू क्यों डर रहा है? भगवान पर विश्वास का मतलब ये नहीं कि राह में कांटे नहीं आएंगे। विश्वास का मतलब है जब कांटे चुभें तब भी चलने की ताकत मिले। आरव की आंखें खुल गई। उसने सोचा, हां, आधी फसल गई है, पर आधी तो बची भी है और हाथ पांव सलामत है, दिल में हिम्मत है। उसने फिर से काम में लगने का निश्चय किया। उस साल कम फसल होते हुए भी उसने ईमानदारी से सबका कर्ज चुका दिया। अगले साल उसकी मेहनत ने कमाल कर दिया। गांव में सबसे अच्छी फसल उसी के खेत में हुई। अब लोग उसे सम्मान से देखने लगे और वो समझ चुका था,
भगवान पर सच्चा विश्वास हमें ताकत देता है, चमत्कार का इंतजार नहीं कराता, बल्कि हमें खुद चमत्कार करने की हिम्मत देता है। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, अब मैं नहीं पूछूंगा कि भगवान हो या नहीं। अब मैं सिर्फ इतना कहूंगा, मैं चलता रहूंगा क्योंकि तुम हो। और यही उसकी कहानी सिर्फ उसकी नहीं रही, बल्कि उन सबकी हो गई जो कठिनाई में भी विश्वास का दीप जलाए रखते हैं। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो याद रखिए, विश्वास सिर्फ मंदिरों तक सीमित नहीं होता। ये हमारे हर कदम, हर सांस में बसता है। जब हम सच्चे मन से भगवान पर भरोसा करते हैं तो राह चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, मंजिल तक जरूर पहुंचते हैं। तो आज अपने दिल से एक वादा करो, चाहे कितनी भी आंधियां आए, चाहे कितनी भी परेशानियां आए, तुम्हारा विश्वास तुम्हें कभी टूटने नहीं देगा। अपनी प्रार्थना को सच्चा रखो, अपने कर्म को पवित्र रखो और अपने मन को हमेशा याद दिलाते रहो, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मेरा भगवान है। और जब तुम ये मानने लगोगे ना, तो देखोगे जिंदगी तुम्हारी दुश्मन नहीं रहेगी, जिंदगी तुम्हारी सबसे बड़ी गुरु बन जाएगी। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, ताकि विश्वास की ये रोशनी हर किसी तक पहुंचे। और हां, गीता डायरी को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहां हम सिर्फ बातें नहीं करते, बल्कि जीवन को बदलने वाले संदेश लाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखिए, भगवान पर भरोसा रखो, क्योंकि वही भरोसा आपकी सबसे बड़ी ताकत है।